Yes, ma'am, I'm there. Yeah, okay. Where are you from, Vinita? I'm from Kolkata. Okay, okay. So Pradeep Mukherjee, he should be also from Calcutta, I think so, if he is not saying. क्योंकि दोनों ही सरनेम तो लगता है ना कोलकाता का है. So anyways, thank you very much for joining this. I think that you people are troubled by your anger. So we will discuss that for keeping that in focus. By the way, we'll have few ground rules, like this will take 90 minutes. इससे भी ज़्यादा लग जाएगा if you have questions. So what? Okay, okay, Ghaziabad. Yeah, Pradeep. Thank you for responding. So 90 minutes minimum it will take, and 90 minutes is very bare minimum for what you need to learn. So I'll touch upon कि एंगर कैसे आप लोगों का अल्टीमेट विक्ट्री भी बन सकता है. दैट विल बी द टॉपिक टुडे, but the basic discipline is the same, as you know. So the same happens to everybody, each of us to some degree. किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है. But how? Suppose कि कभी कभी बहुत गुस्सा आ गया, जैसे प्रदीप ने बताया कभी he is like say bothered by anger, कि जब गुस्सा आता है तो बहुत आता है. So it was like that with me also, कि बहुत गुस्सा आता है. But how to conquer that? Because that is an energy, right? So how we can utilize that to improve ना. impactive, बहुत ही impressive personality कैसे बन सकता है. Because that is how ना हमको status और लाइक से हमको ये भी देता है, पर्सनालिटी भी देता है कि वी आर नॉट लाइक से इजी टू, कि कोई हमको इजीली नहीं बना सकता है. दैट इज व्हाट आल्सो वी गेट ना विथ एंगर. सो विथ एवरी नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली वी गेट ए पॉजिटिव एनर्जी, एंड ए पॉजिटिव एनर्जी आल्सो हैज सम नेगेटिव थिंग. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, दैट ओनली, कि हमारे पास अगर कोई नेगेटिव चीज है देन व्हाट. So let me share my screen. Questions हम लास्ट में करेंगे तो चलेगा, बट इन बिटवीन अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो प्लीज रिस्पॉन्ड. So 10 strategies to conquer anger with a miraculous mindset, and who this is for? ये है for people who are stuck and feeling unfulfilled. Why unfulfilled? You know, can you say why unfulfilled? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि लाइक से हम उनको प्रमोशन का कोई इशू नहीं है, इंसेंटिव का कोई इशू नहीं है, पैसे का कोई इशू नहीं है, स्टिल दे फील स्टक. सो मैंने सोचा कि मैं भी, दिस इज विथ मी, क्यों मेरे क्लाइंट्स के बीच है. इट इज लाइक टोनी रॉबिन्स ऑल्सो. टोनी रॉबिन्स जो आज के दिन में ही इज द मैनेजमेंट गुरु, और ऐसे मिलियनेयर जो होते हैं उनके क्लाइंट्स होते हैं, दे आर इन क्यू टू टेक हिज कोचिंग. तो he is at that stature. Even he says कि millionaire clients also they feel stuck and unfulfilled. तो उनको तो पैसे का कोई चक्कर नहीं है. Like say, even if we think कि पैसे के लिए ही, because we don't have enough, कितना भी हम चाहते हैं उतना नहीं आता है हमारे पास. So that is why we are stuck. हम ये बोले तो वो मिलियनियर का क्या, who are earning like say in millions, होता क्या है कि he says he is a very basic thing, and it says कि अगर if you don't have a purpose bigger than yourself, खाली अपने बारे में सोचा है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोचे. like say even if I speak to many people, basically उनके दिल में तो बैक ऑफ द माइंड तो बहुत बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, and they are meant for that. Still जब आप पूछेंगे कि आप सक्सेस का क्राइटेरिया क्या बोलते हो, देन दे विल से कि मेरा घर हो जाए तो, गाड़ी हो जाए तो, प्रमोशन मिल जाए तो, ऑल दिस थिंग दे से. तो इसमें क्या होता है कि इवन इफ दे गेट इट दे डोंट फील फुलफिल्ड, क्योंकि पीछे में है कि कुछ बड़ा करके दिखाना, राइट. सो ये बड़ा क्या है दे कांट डिफाइन, ये उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में ना एक्सक्लूसिवली. तो दैट इज व्हाई. सो ये नहीं है एक बिगर देन योरसेल्फ. देयर शुड बी ए विजन बिगर देन योरसेल्फ. नंबर वन रीजन. द सेकंड रीजन ही सेज
कि आप रिसोर्सफुल नहीं हो, लाइक से वट एवर रिसोर्सेस यू हैव, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टू द 100%. तो रिसोर्सेस में क्या क्या आता है? टाइम आता है, मनी आता है, एंड देन लोग आते हैं, एचआर आता है. सो टाइम, मनी एंड एचआर आर द three things, biggest resources. You are not utilizing them. So कभी आपने सुना है कि कब आपके मम्मी ज्यादातर घर में कोई चीज है या नहीं है, फिर भी शी कैन कुक समथिंग वेरी डिलीशियस एंड फीड यू? तो वो कैसे होता है? उनके पास वो रिसोर्सफुलनेस है कि अगर ये चीज भी नहीं है, देन व्हाट एवर इज एग्जिस्टिंग उनके किचन में जो भी है उसको लेके भी वो डिलीशियस कुछ बना सकती है. दैट इज व्हाट रिसोर्सफुलनेस इज. आपके पास जितना है, जो भी है, जितना है, उससे अगर आप बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हो, देन दैट इज व्हाट रिसोर्सफुलनेस इज. तो आप अगर अपने लाइफ को इसी दो पर्सपेक्टिव पे देखो, whether you have a bigger vision, whether you utilize your resources judicially, अगर ये दो चीज अगर आप करते हो, then you are not going to be stuck by anything, let alone these negative emotions. क्योंकि आपके दिमाग में इतने सारे पॉजिटिव, हर इंसान के दिमाग में भरा हुआ है पॉजिटिव आइडियाज. एंड व्हाट आई हैव फाउंड इज, लेट मी शेयर द स्क्रीन ए बिट सो दैट मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बता पाऊँ. अभी तो मैंने बताया कि व्हाई यू थिंक यू आर स्टक इज ये चीजें नहीं मिलती है, इसलिए नहीं लोग बोलते हैं कि दे आर स्टक, राइट? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? प्लीज बताएं, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? So please respond ना, Benita and Pratik. Are you able to see the screen? एक्चुअल में मैं बाहर हूँ. आई थिंक यू आर वेरी करेक्ट. अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं करते हैं, अगर हम अपना चीजों को ठीक टाइम पे ठीक चीज नहीं इस्तेमाल करते हैं, देन वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट दैट वी वांट. यू आर वेरी करेक्ट. Yes, yes. And better than that also, first you have to define कि what result you want, ना? Even if आपका गोल क्या है? हाँ, आपका गोल, हाँ, गोल से भी बड़ा है विजन. तो गोल जो है that is achievable. Vision that should unachievable. Like जैसे अभी आज के दिन में आपको लगे कि that is about stars. जैसे मेरा विजन है, it's like impacting 1 billion lives in 139 countries by having a multiple billion-dollar enterprise. So it looks like say grand, possible ही नहीं लगता. So your vision should be like that. क्योंकि when you aim for the stars, you will reach the moon. So this is something according to whatever your pursuit is, you have to design such a vision. Like से किसी दिन कुछ भी हो जाए अचानक, तो मैं ये vision achieve कर लूँ. So far I have impacted 1 crore lives. तो थोड़ा सा तो connection बनता है. 1 crore अभी तक कर लिया, तो there is a possibility that I can do, impact 1 billion also somehow. ये थोड़ी सी possibility आपको लगे बस, and then that vision has to be crafted like that. Only then it will inspire you. नहीं तो अच्छा 2 साल काम करने से ये गोल अचीव हो जाएगा, that will not be challenging for you and you will not be inspired. आप motivated नहीं होंगे. Like say this will not make Benita a world class leader. अगर आपके दिमाग में वैसा है, दिमाग back of the mind, and you are choosing something much smaller, then it will not happen, right? So वेरी ट्रू. हाँ, then choose a bigger thing ना. कौन आपको मारने आ रहा है? It is you who is telling yourself that this is the vision I have, and nobody is going to be like say कोई हंस देगा, so what? अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे, कोई हंस देगा. But if you tell me, I'll not be laughing because I know कि this is something you are born with. ये आपका है, होते है. Someday something happens, some
gift you get, some opportunity comes your way, you will achieve that. उतना नहीं कर पाए तो इतना तो कर लोगे, और क्यों नहीं कर लोगे, कर भी लोगे, right? So that vision you need to have. And the second thing is, what about today? अगर उस विजन के साथ आज का दिन मैच नहीं हो रहा है भी, तो हाउ डिड, लाइक से व्हाट इज द सबसेट दैट यू आर टुडे? कुछ ना कुछ तो होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट हैव दैट विजन. उसको बड़ा विजन वर्जन का एक छोटा वर्जन आज एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली, वेदर यू नो और डोंट. सो नाउ whatever is existing, do you know that person also? So you need to know, that person if you don't know. So that person exists today, so that person will be recognized by the vision he or she writes. आप अपने लिए एक विजन बनाओगे ना, उससे पता चल जाएगा कि आज के दिन में कौन बंदा अभी खड़ा है आज के दिन, राइट? सो इफ यू सी द स्क्रीन, इट इज लाइक से रिसोर्सेस लिखा है मैंने, रिसोर्स लिखा है, जो भी रिवार्ड, एक्सपर्टाइज, सैलरी, रेज, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन, इंसेंटिव जो भी है, दैट लीड्स टू लीडरशिप ग्रोथ. लीडरशिप लाइक से इन माय व्हाट्सएप ग्रुप वेयर हम कुछ देख तो नहीं पा रहे हैं. हाँ, आप देख नहीं पा रहे हैं, राइट? हाँ, ओके, तो नो इशू, आप जस्ट सुनिए मेरी बात को. सो प्रदीप वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड कि कैसे करेंगे ये सब, व्हाई यू थिंक, वो एंगर के बारे में बता रहे थे. सो द रिसोर्स दैट वी हैव हमारे इसमें, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट लीडर्स. तो लीडर कौन है? एवरीबडी इज ए लीडर. सपोज you, the person, जहाँ पे भी आप हो, as an employee, as a housewife, as a mother, कोई किसी भी रोल पे आप हो, if you are not there, then कोई किसी के चलते तो वर्ल्ड बंद नहीं हो जाता, दुनिया बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन who will replace you? Nobody can replace you. Somebody else will come, something else will happen, but the person that you are irreplaceable. ये क्या आपको पता है? Because this person, if he or she knows herself, himself, then that is what leadership is. Because you are the person, you will make a difference with your presence. That is why people will look after you. आपकी फैमिली आपको देखता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुई, तो मेरे घर में ये सब काम नहीं. So that is about leadership. It is not about being a boss. ठीक, बहुत करेक्ट. Yes, if you are a boss, then also you are about you. This is about your responsibility, and this is not about your authority, right? So that part of the इंसान का जो वो part है, I am talking about, I deal about that. This इंसान who is not anything outside, but he or she is a huge being inside, and that makes all the difference. So I talk about that leadership growth, and that actually takes you to whatever you are looking for. That is the person ना, वो grow होगा तो वो ultimate vision भी हो जाएगा. And that ultimate vision, if it happens, then it will be a great favor to the world that we are living. Because why you are here? You are here because of your uniqueness. ये uniqueness क्यों आपको मिला है? Because there cannot be a duplicate of you. ना पहले था ना आगे जाके होगा. बहुत ही क्लोजली कोई रिजेंबल करेगा तो then there are 33 people who will somewhat resemble you, but completely आपको रिजेंबल तो कोई करने वाला नहीं. So if you are born unique, what is your purpose? That purpose you need to find, and if you find, then you won't be bothered about कि कौन क्या आपके बारे में बोलता है. You will be focused on doing that and achieving your success, achieving your satisfaction, achieving your fulfillment with that. And then you will have a miraculous mind. That mind which actually thinks, does, and helps, supports other people being their best. And जब आप वैसे कर देते हो, एक भी बंदे को आप हेल्प करते हो, how much satisfaction you feel. So how do you do that? हम भूल जाते हैं हमारे डेली लाइफ में
So I have these 10 strategies. जिसको मैं consistency formula बोलती हूँ. Consistency ऐसे ही एक quality है, but these are the thing. I'll explain it better slowly. तो इसमें क्या होता है कि the miraculous mindset has these 10 aspects according to me. एक तो clarity of vision होता है. Second होता है facilitate action. खाली अपना नहीं, दूसरे का भी करने के लिए. अभी क्या होता है जब आप बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड व्यू पॉइंट पे होते हो, दूसरे को काम करने नहीं देते, यू ओनली टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड यू हेल्प योरसेल्फ, उससे आपका काम भी 100% नहीं होता, किसी और का तो होता भी नहीं. सो यू फैसिलिटेट एक्शन, इनोवेट आप करते हो, यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. ताजमहल एक दिन में बना नहीं था, ये आपको अच्छे से रियलाइज है. सो यू स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द 1000 miles जर्नी, ये आपको पता है. इंटीग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर ए पर्सन, जो भी मिराकुलस माइंडसेट होता है या होने वाला है, दैट पर्सन हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. अगर आप एम्प्लॉय हो, देन वेरियस डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होगा, देन एंड अक्रॉस सब्जेक्ट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस होगा. ऑल दिस एक्सपीरियंस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू वन. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपने बारे में बोलूं, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट in mathematics, but all my life I did agriculture, kabhi technology, kabhi analysis, kabhi policy advocacy, everything I am doing. So abhi right now I am doing 3-4 things तो करते हैं, लेकिन अभी मैंने छोटा सा किया है, like say affordable housing किया है. Affordable housing which will be like say disaster resilient भी होगा, solar efficient भी होगा, and then for the economically weaker section भी होगा. So this is what I have integrated into it. I have given myself a slogan. All of you can give yourself a slogan कि किस तरह से आप करेंगे. The positioning that you make, that positioning you need to give yourself, that I am for this, I help people doing this, I achieve this. ये मैंने बोला है, आप भी कर सकते हो. It is rocket science तो कुछ भी नहीं है. And then you become observant. How do you learn? You learn by your insights, the insights gained. Insights कैसे gain होते हैं? By becoming observant. Whatever you do, whatever is happening around you, however people are reacting, behaving, commenting, acting, whatever they are doing, they have a reason. If you accept that, then actually you get that insight कि इतने सारे लोगों का ये होता है तो ये होता है. Your brain is, before you think, your brain starts taking those information. It is stored. When you become aware, your brain actually starts processing, and that processing will give you insight. So you have to become observant. Then build a team. It बहुत बड़ा अगर vision होगा, you are not going to do that single-handedly. So you will need people. Like I am looking for people for my team, whatever vision I have. A similar mindset अगर हो, then those people will become my team member, and they will also start functioning the same way, and together we will make a difference. So that should be your aim. Then make 1% improvement daily. कैसे आप ये अभी right now if you are at version 1, then if you are going to achieve that particular vision someday, then you have to become that. How do you achieve that? If you do 1% improvement daily, then at the end of the year, it is 365% improvement on yourself. So from the version 1 that you are right now, you will jump to version 10, maybe version 2, whatever now, whichever version of yours is going to achieve that big vision will achieve that, right? And be solution focused. अब हमेशा ही रोते रहोगे ना कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, so you are problem focused there, right? So be solution focused कि उसने बोला तो बोला, but what is your way out? वो बोला तो क्या आप रुक गए? No, you are progressing. So if you are progressing, how can you progress better? That is what is becoming solution focused. So I'll stop here. I'll
ask you some questions. Any question out here? Any question, Pradeep? Yes, tell me. Actually, there are failures also. Yes, Somebody gains learning from gains, but there are chances to learn from loss also. yes, of course. So, so I think that is more important than learning from gains. So we are not talking about learning from the gains actually. हम इस failure से ही सीखेंगे कभी. So like say what I am saying, trying to say is failure से हम परेशान नहीं हो. Like say we need to be focused on our vision. That is what I am trying to say. If you are focused on your vision, all the negativity that may happen around you, लोग कभी कुछ बोले, आपका कुछ loss हो गया, then you have also lost something, and then you are not feeling good because somebody has commented very badly, and then like say people are trying to put obstacles in whatever you are doing. People are not able to understand you. All these things ना, ये सारे teachers हैं हमारे. All these situations. So that is Right. what I'm trying to do. If even if you are at a very negative surrounding, still you are learning so much. You need to be observant, and if you observe, then you will know how much you are learning and how much you are progressing towards your goal. That vision has to be very important. Right. Yeah. So then, for you, Pradeep, like say we were supposed to do this session on how to uh, overcome anger. So, are you able to see my screen? Yes, yes. I clearly see. So here you are able to Yes. see the screen, right? Yes, yes. Can you take down these 3 links that I have shown here? Okay. Okay. It's Ready? done. Yes. So these 3, you actually, this will take 2 hours minimum for you to do, right? Okay. So Okay. अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन what I am trying to tell you is, अगर आप ये पहला वाला करोगे ना, there will be 5 traits of you which will be given to you. You will be sharing that with me, right? You can also read and then you can share with me. 5 traits will be coming from the first test, strength test, right? Okay. Then personality test. इस दुनिया में 16 टाइप के पर्सनालिटी होते हैं. Which one is yours? This will take you about 2 hours. बहुत ही carefully आपको करना है, right? Okay. So do this test also. Then the third one is passion test. उसमें भी आपको strength and negativity आपको दिख जाएगा. So anywhere it asks for money, stop there and take the screenshot, right? और Okay. उसी लिंक को ही आप भेजना. सारे कोई नहीं मांगेंगे. I think the strength test, after some time, for a detailed report, it will ask for money. So you don't need to go there. You just stop wherever it is. That link you take and keep with you. ये आप हमको मेल में भेज देना ये टेस्ट के नाम. Sure. और एक टेस्ट भी है, वो भी मैं भेजूंगी आपको. So अभी क्या हुआ कि जैसे ही आपको ये आप टेस्ट लोगे, राइट? What I am trying to tell is, ये जो पहला टेस्ट आप लोगे, then it will give you 5 traits. उसमें ऐसे ही आएगा. मैंने ये किसी का लिया था, सैंपल के लिए रखा है. आएगा उसमें सेल्फ बिलीवर, कोच, बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट एंड कैटलिस्ट, ऐसे करके 5 आया था उसका, राइट? और आपके भी आएंगे, जो भी आएंगे आप उसको लेके उसको हम कैसे इसको कर सकते हैं मिनिमाइज, मतलब उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, उसी में होगा, राइट? आपके सामने ही मैं करूंगी. वंस यू सेंड मी दोस डिटेल्स, राइट? ये आ जाएगा. अभी आप देख रहे हैं आपको 5 ट्रेट मिले, उसके सब ट्रेट्स कितने सारे मिले, राइट? So if you have 5 strength,
Pradeep, right? Yes, yes. If you have 5 strength, then आपके personality से और 5 strengths मिल जाएगा, right? With each strength, there will be a negative strength that also you will get. So the negative strength को मैं actually alternative strength बोलती हूँ. So 5 आपके traits मिल गए, 5 strengths मिल गए, 5 alter strength मिल गए, एक आपका skill कुछ होगा ही और एक aptitude होगा. So how many of them have become? Like say it has become skill. अगर आपके 2 होंगे तो it becomes 18. So योगेश जिसके साथ मैं आपके ग्रुप में बात कर रही थी, he actually gave me 18 kind of these traits. आपके भी बहुत सारे हो सकते हैं, right? अगर आपके बारे में कोई स्टोरी लिखा जाए तो क्या होगा, इसमें से एक एक चीज लेके, ये जो 5 ट्रेट है उसमें से एक ट्रेट ले लिया, स्ट्रेंथ 1 ले लिया, फिर आपका ऑल्टर्ड स्ट्रेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, स्किल से एक ले लिया एंड एक एप्टीट्यूड से ले लिया. सो दिस 5 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ए स्टोरी. आई कॉल देम एज कॉम्पिटेंसी स्टोरी. Right. अगर आपको कॉम्बिनेशन का पता है तो 18 से अगर Stories. 5 एलिमेंट्स इफ यू टेक वन टाइम 18C5 होता है. मैथमेटिक्स का अगर आपको पता है, it becomes like a more than 7 lakh story about you, right? How many stories do you know about yourself? Is this something Maybe. surprising? Maybe success stories only. Success stories, obviously those are about your strength and your positive traits only, altered Yes. strength only, your skill Yes. only. None Yes. of that is We negative. write about our success stories each day. हाँ, so these many 7 लाख सक्सेस स्टोरी मिनिमम. मान लीजिए 7 लाख छोड़ दीजिए, आप अगर कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स अगर करेंगे 18C5 मींस 18 into 17 into 16 into 15 into 14. 14. राइट? इतने आप मल्टीप्लाई करके अभी देख सकते हैं कितने स्टोरीज आते हैं, राइट? तो 7 लाख स्टोरी आपके बारे में बन सकते हैं. But right now, how many stories do you know? Do you know about 100? Do you know about 200? नहीं होगा. आपके पास नहीं होगा. Only Yes, accountable. हाँ? इतना याद नहीं होगा. इतना नहीं होगा किसी के पास, लेकिन इतने सारे स्टोरीज आपके बारे में है ऑलरेडी. लाइक से आपके लाइफ जितने भी दिन हो गया ना, इतने दिन में आपने जरूर इसके बारे में एक सक्सेस स्टोरी आपके कहीं ना कहीं हुआ है. So if I formulate that into a particular framework, वो आप जब हम ट्रेनिंग करेंगे, आप मेरे ट्रेनिंग में अगर if you choose to come to my training, then I'll give you a framework, you can create your own story, right? जब वो स्टोरी लोगे, then you can create. Like suppose people say कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता, तो जब मैं बारी बारी ये सब सुनी ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इसीलिए मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता. जब मैंने बारी बारी सुना तो मैंने ये निकाला, राइट? ये फॉर्मूला दिया कि आप 1 लाख स्टोरी ना से 200 स्टोरी भी अपने बारे में जानते हो, then you will not. That is more than enough. हाँ. सो अब कोई भी आपका नहीं सुनेगा कि आप इंग्लिश एकदम परफेक्टली विक्टोरियन इंग्लिश बोले कि नहीं बोले. वो तो ये सुनेगा कि आपने अचीव क्या किया था, राइट? आपका इंटरव्यूअर, दे विल बी सरप्राइज्ड कि आपके पास इतना सारा है बोलने को. एंड यू आर द पर्सन, यू हैव दैट पर्सनालिटी विद सो मेनी अचीवमेंट्स सो फार, बट यू हैवंट एवर नोटिस्ड अबाउट इट. यू डिडंट नो हाउ टू डू इट, राइट? सो नाउ आपका ये इशू तो खत्म है. once you are done, like say recently मेरे एक क्लाइंट बहुत ही सीनियर है, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर कितना काम किया है, कार्बन फुटप्रिंटिंग के ऊपर कितना काम किया है, इरिगेशन पे कितना काम, वाटर से, मतलब भरपूर है, लेकिन कोई इंटरव्यू वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे. सो वी हैड 4 सेशंस ओनली, और उनके बारे में मैंने उनके सामने ही लिखा, वो बोलते रहे एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, क्योंकि उनका हेल्थ इश्यूज है. Because this will be done by you only, so I just उनको बिठा के जूम में मैं बोली कि आप बोलो, मैं लिखती हूँ आपके सामने. स्क्रीन शेयर कर दिया, whatever he told I wrote that down, right?
मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनाया, 50 स्लाइड्स बनाए होंगे, राइट। 50 स्लाइड में उन्होंने अप्लाई किया कहीं एंड ही गॉट सिलेक्टेड, वेरी सीनियर पोजीशन, यू नो। उनको करने का क्या था, एंड इट वाज लाइक ए मैजिक फॉर हिम कि ही न्यू एवरीथिंग। और जहां पे थे वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में थे, बट दैट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वाज नॉट पेइंग हिम एनफ कि इतने दिनों से ही वाज टीचिंग पीपल, टीचिंग मतलब बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज में टीच कर रहे थे, बट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कैन यू बिलीव दिस? But as soon as he got this, I said कि you have to tell. He is a milder personality, of course, very mild. किसी को कुछ बोलते नहीं है. But I said कि आप कम से कम अपने बारे में तो बोल सकते हो ना, whatever you are doing, because this world, this globe needs your capability. This is the happening subject. अभी तो सभी को concern है कि how to reduce carbon footprinting and how to do climate resilience and all. So you are the happening person right now. You have to tell that only. By doing one thing, how you can achieve the all other things, because all other things are related. So I show him how to do that. ये तो अच्छा हुआ कि I also have some experience about all those aspects, so I just made that thing. But here what you can do is you can help me see कि what is the connection. एक connection जो दिखेंगे as a third party, if I can tell you कि this will interest me, क्योंकि आपका interviewer एक third party होगा. So that third party how gets convinced about yourself? So if you are convinced about yourself, then only you can convince them. And that bigger vision यहाँ पे काम पे आता है. People don't see how much you have achieved. Achieve तो अभी आप 200 स्टोरी के बदले कर दोगे, but people will see how much depth you have. The depth comes from the vision. As I said in the beginning also, your vision tells what kind of a person you are, how much depth you have. That vision tells. लोग आपको मजाक उड़ाए तो भी, you have to be obsessively be thinking about that. लोग पागल बोले तो बोले, but that has to go in that back of your mind like anything. क्योंकि जितने सारे इनोवेशन नए नए चीज हुआ है ना, वो ऑब्सेस्ड लोग ही किए हैं, पागल लोग ही किए हैं, राइट? Those people who were not normal, those people only did that, right? You agree with me? Right. Yes. So this is the 16 kind of personality. जब आप टेस्ट करोगे, it will give you result like this. One of my client was an entertainer, ESPFA, इस तरह से देगा और आपको ये extroverted, observant, feeling, prospecting ऐसे करके देगा, right? So you send this to me. Then उसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच का जो 2 है, right? ये जो S and F है, this is of 4 kinds. It will give you. एक तो फर्स्ट है, S में सेंसिंग आता है, नेक्स्ट में फीलिंग आता है, और कुछ है, और थर्ड में कुछ एक आता है सेंसिंग, फीलिंग, असर्टिव में ए है आपका, देखिए, एंड एक्सट्रोवर्ट के इंट्रोवर्ट है वो देगा, राइट? तो उससे हमको पता चलेगा कि आपका पर्सनालिटी कैसा है एंड व्हाट ऑल विल बी सुइटेबल फॉर यू, उससे देखेंगे, राइट? और उसके इतने सारे एनालिसिस बनते हैं. तो let us stop in this slide and go back to my original thing where I was talking about this. तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? अगर आप जॉब पे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि रिज्यूमे कैसे लिखना है, रोल कैसे आप वहाँ पे डिजाइन करेंगे, कवर लेटर, कॉन्टैक्ट्स, प्रोफाइल, सुपर पावर, सेल्फ इमेज, कॉम्पिटेंसी स्टोरीज आर जस्ट नाउ आई हैव डिस्क्राइब, कंपनीज कौन से आपके ड्रीम कंपनीज है, वेयर यू वांट टू वर्क एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टर. इसको सुपर पावर भी मैं कभी कभी बोलूंगी. मैम इसका कोई पीडीएफ मिल सकता है आपसे? सॉरी, आप जो बोल रहे हैं इसका कोई रीडिंग मटेरियल पीडीएफ मिल सकता है? ये आप मेरे क्लास में आ जाइए मैम, मैं आपको एक एक करके दे दूंगी. ये पढ़ने से भी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा ही ये दिया है. वैसे मैं आपको ई बुक एक बना के दे दूंगी. व्हाट इज योर पॉइंट? व्हाट इज योर पॉइंट? मतलब आप मुझे ना, जो जैसे आपने आज मुझे रिप्लाई किया था
you keep on talking to me on what you require. उसी पॉइंट पे मैं आपको देते रहूंगी, राइट? ई बुक्स स्मॉल स्मॉल, ये जो 10 पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में कुछ आपको चाहिए सपोर्ट, देन आई कैन गिव दिस टू यू, राइट? सो behind this, what all is there? How, what are the dimensions we actually are bothered about? एक तो परसेप्शन बाय सेल्फ, अपना सेल्फ इमेज क्या है. सेकेंड इज परसेप्शन बाय पीपल, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. और थर्ड इज परसेप्शन बाय पोस्टेरिटी, अगला जनरेशन आपके बारे में क्या सोचेगा. So these are the three things. If we are able to examine, then our job is done. So ये मैं कैसे करती हूँ, इसको पहला मैं रियलिटी बोलती हूँ, सेकेंड रेजिलियंस बोलती हूँ, थर्ड इज रेंज, राइट? And your strategy, my strategy that I give you is resourceful influencing. I have explained resourceful in the beginning. Resourceful होना is about utilizing existing resources in an optimum way. ये आपको सबको पता है. Being resourceful under multiple circumstances is influencing. अब आज के दिन में आप resourceful हुए, कल नहीं हुए तो फिर लोग नहीं मानता है. But if you are resourceful even tomorrow in another circumstances, then you are an influencer. Resourceful के साथ आप influencer बनते हैं. So क्या होता है resourceful influencing होने से क्या होता है? क्योंकि the resourceful person wins recognition and growth. That is the first reality. Let me do like this. Recognition आता है इसको क्योंकि you are resourceful also and you are able to win also. और जब आप resourceful होते हैं then resiliently, मतलब लगातार आप you win, you achieve result and overcomes frequent struggles. बहुत सारे लोग जहाँ पे struggle कर रहे होते हैं, you are not struggling, you are actually working out a solution. And जब आप solution ढूंढते हैं, then your relevance is मतलब सबके सामने उजागर होता है कि you are relevant for that particular situation. और ये जो particular situation है, ये that particular situation will come in different forms to you. Problem हमेशा एक ही तरह का नहीं आता है, but problem तो problem है, किसी भी form में आए, right? So you are able to overcome that. थोड़ा है, ज्यादा है, and you are not breaking down. That is what resourcefulness is. And then staying relevant without feeling burnt out. Because mostly why you will be focusing on this is you will work on what you love to do. सबका ये अलग अलग है, and that is the trick. burnt out नहीं होने का. नहीं तो if you are doing for some to impress somebody else, basically आप impress करते हो, but if you are not loving that ना, you will be burnt out soon. So इसलिए हमेशा ही choose कीजिए what you love doing. And the influence path is, पहला तो आप अपना uniqueness establish करते हो. Second is दूसरा भी unique है. Along with you, you also know कि the सामने वाला person also is unique. So when you recognize the other person as unique, then it is like say benevolence. You attract admiration. The other person knows कि ये बंदा मुझे respect करता है. Resilience builds credibility. जब आप repeatedly अपना credibility establish करते हो तो मतलब resilience दिखाते हो तो credibility आपका बनता है कि सभी कोई जानता है. अच्छा, इस बंदे को दे दो कोई भी प्रॉब्लम है, he or she will solve the problem, and then you stand out, and then your growth becomes obvious. आपको छोड़ के कोई दूसरे को देगा ही नहीं, because you have proven yourself so much, right? Agreed? Ma'am, I want to add something. Yes. Resourcefulness is very much required. Yes. And somebody is doing it ethically.
हाँ. working ethically, ethical working. Mm-hmm. But sometimes someone is doing unethically Yes. and he is also achieving. Yes. So that creates a confusion for ethical person Hmm. and he feels cheated. हाँ. That create anger. Yes. Yes. So Yes. how? हाँ. हाँ हाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Very. Yes. Also sometimes we fail or I feel unsatisfied with work. Yes. So that is why, Sunny, you should be from the beginning, na? So you were there in the beginning, भाग गए फिर. So this is the first critical thing is whether you first तो अपना credibility establish कीजिए. Like say these are the basic things, right? आप अपना style कैसे establish करते हो? It is not about the others. The moment you stop thinking about the other person, मैं मानती हूँ कि वो दूसरा पर्सन भी अचीव कर रहा है, but what he is achieving for, he is working for a growth, बॉस को इम्प्रेस करना, right? Yes. Yes. But what you are achieving for, मैंने आपको शुरू में बोला है कि you are working towards your vision, right? You are working towards your vision and that is why you have to go a long path. आज कोई बॉस आपको नहीं रिकॉग्नाइज किया, डजंट मैटर, बट कभी भी अगर किसी भी फोरम में वही बॉस कहीं पे आपको मिल गया ना, he will admire you for what you are. वो कभी याद नहीं करेगा वो बंदा जो अभी चीटिंग करके अचीव कर रहा है, बिकॉज हार्ट टू हार्ट मैं अगर चीट करूंगी आपको पता चलेगा. कोई भी बंदा चीट करता है ना, दूसरे बंदे को पता चलता है. And for that moment they like say put up with that person because ना अभी वो काम है हमको उससे. But as a person, that person will not be a friend of anybody. ये आप करके देखना कौन से लोग आपको आज फ्रेंड की तरह लेते हैं. आप देखेंगे you have a better position, better situation and better perspective, better positioning about you than other people who have cheated. बहुत सारा सक्सेसफुल पर्सन नहीं होता है. कितने सारे लोग इस दुनिया में आए गए, कितने लोगों को याद रखा है दुनिया, राइट? बट हम किसको फॉलो करते हैं? आप किसको फॉलो करते हैं? वो जो करोड़ बना के गए और छुपा के गए, उनको पता है? उनको फॉलो करते हैं क्या? हम किसको फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं वो बंदे जो जिसका बड़ा विजन था. आप इर्द गिर्द भी कोई बंदा देखेंगे तो पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं पे नौकरी नहीं करता है, बट यू फॉलो. आपके बड़े पापा जो गांव में है कोई जिसको आप फॉलो करते हो, अप्रिशिएट करते हो, एडमायर करते हो, यू फॉलो बिकॉज दैट पर्सन हैज सम एथिक्स व्हिच हैव टॉट ए बिग वैल्यू इन योर लाइफ, राइट? तो आप why are you bothered about that fellow? These are all temporary phenomena. समझे प्रदीप? Like say this has come to teach you something. थोड़ा सा टॉलरेंस सिखाने के लिए ये सिचुएशन आपके लाइफ में आया है. बिकॉज एक बंदे को आप ब्लेम कर दोगे, दूसरा बंदा with some other trait will come to your life, right? If you haven't learned how to overcome this person, आप जिंदगी में बारी बारी परेशान होते रहोगे ना. Do you get that? Right, right. हाँ, so you overcome this trait कि वो बंदा सामने जो चीटिंग करके जा रहा है, he is going nowhere. ये मतलब हमारे पास टाइम ही कितना है. इस टाइम के बाद वो क्या करेगा? अपने पास वो अपना मतलब सेटिस्फेक्शन ही लेके नहीं जाएगा ना, राइट? तो वो जिएगा भी नहीं सेटिस्फेक्शन के साथ. कम से कम आप अपने लाइफ बिंदास जी तो रहे हो. हाउ डज इट मैटर कि द अदर पर्सन क्या करता है? एंड देन the second thing is, this is why I call as the first thing is managing self. इसमें मैं आपको सिखाती हूँ how do you manage yourself. It is not about the other person ever. And the second secret is resilience, managing people. अभी हमने बात की इसके बारे में कि how do you manage people. आप ना उसको कंपटीटर की तरह सोचना छोड़ के आप सोचो कि इस बंदे को मैनेज करना है so that I can learn my lesson. ये अगर आप व्यू पॉइंट लोगे ना, that person will never exist.
never bother you. Clear, Third clear. is managing time. Like आप जानते हो कि आपको जो टाइम मिला है इस लाइफ में, राइट, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये आप That is very much precious. 10 लोगों से बात करके आप कल देख लेना. Not many of them are thinking about utilizing their time the best way. अगर आपको पता है कि how you are utilizing your time, then you stand out. It is as simple as that. The first thing is managing self. That is what we are bothered about, self-image. The second is managing people, and third is managing time. You will reach beyond. आपको पता, मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे. Once you start thinking about this, your thought process will be very different. You will go beyond, like I said, beyond anybody's reach. आप देख लो, right? Okay. And who you can become. आप ये काम करते हुए, if you are at point A, then what I promise you to make you is you will reach a point B. So आप अपना एक identity ढूंढ लो. So just now I discussed, create 100 success stories of your career in just 7 days. ये आप कर सकते हो if you are looking for this. Win over your boss in 3 days without bothering. तेल मालिश बिना किए आप कैसे बॉस को या फिर किसी को भी win over कर सकते हो in just 3 days. This one you can become. You can take this. Both you can take. There are 7-8 other things also. Maybe somewhere else. कुछ इधर उधर हो गया. So मैं मेरे बारे में बता देती हूँ. So far I have trained 18,000 professionals to impact 1 crore lives since 2008, right? And then किसको भी मैंने ट्रेन किया है, they are doing great in their lives without me, independent of me. एक बार सिखा दिया, ऐसा नहीं कि मेरे रोज उनका हाथ पकड़ के कुछ सिखा दिया, right? And the third is everywhere I have found. Benita, are you saying something? And I have found at least 2 skills in everybody. मैंने ना बहुत illiterate ladies को भी काम सिखाया है, उनमें भी 2 स्किल था. So जो रेगुलरली पढ़े लिखे लोग हैं जो स्किल सीख रहे हैं, उनके पास तो 2 से ज्यादा होंगे ना. So सबके पास invariably 2 स्किल तो कैसे भी है. This is what I have found out. And who you can become, का third ये है, become a go-to person in 21 days. आपके पास सभी कोई आएगा because you are a solution giving person. तो इसके लिए आपको solution focused होना पड़ेगा. And then design your leadership style in 90 days. Already if you are in a leadership position, then लोगों के पास जो प्रॉब्लम होता है आजकल attrition rate बहुत ज्यादा है. आप अगर लीडर हो, आपके टीम में से कोई निकल गया ना, फिर दूसरा बंदे को आप रिक्रूट तो कर लोगे, उसको ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है. सो द बेटर थिंग बट बेटर अल्टरनेटिव इज टू रिटेन पीपल. जो भी है आपके टीम में उसको रिटेन कीजिए. अगर उनको रिटेन कर रहे हैं तो यू हैव टू डिफाइन योर लीडरशिप स्टाइल कि आप कैसे करोगे. तो आपका बंदे जो आपकी टीम में है, ये बंदे आपको चाहते हैं कि इफ दे आर पेड वेल, ऑल 10 विल नॉट बी पॉसिबल, बट इनको अगर आप एक मिशन दे दोगे, अप्रिशिएट करोगे, वैल्यू करोगे, राइट, एंड ट्रस्ट करोगे, देन दे विल बी योर्स फॉर ऑल टाइम टू कम. वो नौकरी करे चाहे नहीं करे, यहाँ से निकल जाए तो भी he will be a lifelong thing. So you have to define your leadership style. And then what I say is, ये भी अचीव कर रहा है, वो भी अचीव कर रहा है, आपने बताया. How do you stand out? ये आहब कैटलिस्ट मैंने बताया कि एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन एंड परसेप्शन, ये 4 चीज अगर आपके पास अलग है, देन यू आर ऑलवेज डिफरेंट. ये आपका लीडरशिप रेटिंग है. आप देख लो, आपका एटीट्यूड डिफाइंस योर पर्सनालिटी, हैबिट स्ट्रेंथेन्स क्रेडिबिलिटी, एक्शन एनहांसेस डिपेंडेबिलिटी. आप मतलब यही तो है ना, आप डिपेंडेबल हो, आप आपका परसेप्शन पॉजिटिव परसेप्शन है, क्रेडिबल हो, आप
एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, इस दुनिया में जितने सारे लोगों की नौकरी गई है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, इट इज बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। आप किसी बंदे को जब एडमायर करते हो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर मनी, कितना पैसा कमाया है, कितने कितने गाड़ी में, कितने बड़ी गाड़ी में घूमता है, इट इज बिकॉज हाउ दे ट्रीट यू, है कि नहीं है? सो दिस डिफाइंस योर लीडरशिप रेटिंग कि आप अपने लिए भी करो। एंड टॉप पे चले जाओगे जहां पे आपका कंपटीशन बहुत सारे लोगों के साथ होगा, तो भी ये अगर ये 4 चीजों में आप सॉलिड हो, देन यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट। ये बहुत आसान नहीं है प्रतीक, ये करना बहुत आसान नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। जो करता है उसके लिए बस एकदम चुटकी भर का काम है, और जो नहीं करता है वो कभी नहीं कर पाएगा। सो यू ऑलवेज मेंटेन योर आइडेंटिटी ऑलवेज। और यही सब सेम चीज भी कोई करता है ना, स्टिल ऑल्सो यू विल स्टैंड आउट, क्योंकि इसके इतने वेराइटीज होते हैं कि आप इमेजिन, आप सोचो ना थोड़ा, एटीट्यूड में पॉजिटिव एटीट्यूड है, कैसे पॉजिटिव है ये डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू हाउ योर एक्सपीरियंस हैज बीन। बचपन से लेके आप जो बंदे हो, मैं और आप अगर मान लीजिए एक ही जगह पे पले बड़े होते, तो भी आपके घर वाले अलग हैं मेरे घर वालों से। उन्होंने जो मुझे, मेरे घर वाले जो मुझे सेंटेंस बोले हैं, आपके घर वाले वही सेम सेंटेंस नहीं बोले हैं। आपके आपके फैमिली में जितने सारे लोग हैं वो डिफरेंट है मेरे से। मैंने जो किताबें पढ़े हैं वो किताबें आपने नहीं पढ़े, सो वी बिकम डिफरेंट दैट वे। ये हर कहीं पॉसिबल। और All depend upon upbringing of. अपब्रिंगिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड किस तरह से टिल्ट होगा, आपके हैबिट्स कैसे होंगे, और आपके हैबिट एक्शन कैसे होंगे, और परसेप्शन कैसे होगा। आई वुड लाइक टू टेल ए बिट मोर अबाउट परसेप्शन। मान लीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर में हैं, राइट, किसी और के साथ हैं, उतना ही देख रहे हैं जितना बाकी सारे देख रहे हैं, राइट। अभी आप 3rd मंजिल पे चढ़ गए, 3rd फ्लोर पे चढ़ गए, आपको थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी आ गई, राइट। सो दिस इज अबाउट रेजिंग योरसेल्फ अप। अभी 5th मंजिल पे चले गए, सो यू आर लुकिंग एट समथिंग इवन क्लियरर। 10th मंजिल पे चले गए, आपको वो डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं जो मैटर नहीं करते, आपको वो डिटेल्स दिख रहे हैं जो मैटर करते हैं आपको, राइट। सो दैट वे you actually evolve yourself. Yes, micro to macro. Yes. So जो डिटेल्स आपको मैटर नहीं करते, वैसे वाले हजारों झंझट हैं हमारे लाइफ में जिसको पकड़ के हम बैठे हुए, राइट। द मोमेंट यू डिसाइड टू गेट ओवर दैट कि ये सब चलो क्या है यार, है तो है, छोड़ो इसको, कर दोगे जिस दिन, then your clarity, your vision, your work area and your playground, ये दुनिया एक playground है, that will become much more vast. You become a transformed person तब। और ये क्या किया आपने, यहीं बैठे, आप जिस चेयर में अभी बैठे हो उसी चेयर में बैठ के कर सकते। You are not going to go anywhere to do all this. अभी आधे घंटे बाद you will be a different person अगर आप ये अभी शुरू किया, राइट। इट इज दैट मैजिकल एंड 100% प्रोडक्टिव इन 24 आवर्स। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को ना टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, प्रोक्रास्टिनेट करते। तो ये 24 आवर्स में आप कैसे बदल सकते हो, ये यहाँ पे बदल सकते हो। मोनेटाइज वन स्किल इन 30 डेज। आप ये अभी कोई भी स्किल को बेच के आप अगर जॉब में हो तो अभी आप एक स्किल आप बेच ही रहे हो, राइट। सो बट दिस इज अबाउट अनदर स्किल व्हिच यू कैन लर्न। बेसिकली डिजिटल स्किल अगर आप लर्न करना चाहोगे तो दैट वन आई कैन टीच, जो मार्केट में बहुत ज्यादा उसका डिमांड है, राइट। बेस्ड ऑन व्हाट एवर स्किल यू हैव, उसका एसोसिएटेड कोई स्किल है, उसको डिजिटाइज करके आप कैसे अर्न कर सकते हो एक पैसिव इनकम। आज से अगर आप शुरू करोगे 10 साल में वो एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गिविंग यू मनी। दैट वन यू कैन डू। एस्टेब्लिश ए ट्रैकर दैट ट्रिपल्स योर इनकम विद इन ए ईयर। कोई एक ट्रैकर आप अगर अभी रखते हो, ट्रैकर मतलब कि जो आप अपना हिसाब का लेखा जोखा कहीं पे रखते,
डू यू हैव ए ट्रैकर? आप अभी आप जितना पैसा अर्न करते हो, जितना खर्चा करते हो, डू यू हैव ए ट्रैकर? अभी सनी है क्या यहाँ पे? आई एम नॉट एबल टू सी. हु एल्स इज देयर? प्रदीप के अलावा? Yes, ma'am. हाँ, सनी, डू ऑल ऑफ यू हैव ए ट्रैकर? पैसे का हिसाब किताब रखते हो? Yes, yes, yes. हाँ. I have. हाँ, so do हिसाब किताब रखते हो. Do you have a projection also in that? Projection means Projection means अभी जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी planning part. हाँ, मतलब अगले साल आपका Future. Yes, yes, yes. वो Budgeting and planning. Yes. हाँ, बजटिंग एंड प्लानिंग इज वन थिंग, प्रोजेक्शन इज अनदर थिंग, जिसमें आप ना लिखते हो वहां पे कुछ ऐसा 5 years के लिए अगर आप रखो उसमें कि अगले साल आपका 10% इंक्रीमेंट होगा, आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होगा, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम अगले 6 महीने में हो जाएगा. लाइक दिस देयर हैज टू बी ए प्रोजेक्शन ट्रैकर. ये अगर आप करोगे तो ये ट्रिपल कर देता है आपका इनकम विद इन ए ईयर, सिर्फ इतना करने से. तो दिस इज वेरी अनबिलीवेबल, बट आप ना आप देखोगे कि ऐसा ही होता है. एंड देन स्टार्ट लिविंग 4 days वीक फ्रॉम नेक्स्ट वीक. आप बोलोगे कि मेरा ऑफिस ही तो 5 दिन चलता है जिसका 5 days वीक है, मेरा ऑफिस ही 5 days वीक है, तो फिर मैं 4 days वीक कैसे कर सकता हूँ? सो this one also we'll discuss. It depends upon different for different people this will be very different. For me, मैं क्या करती हूँ, जो 4 दिन जो ऑफिस का काम होता है 4 दिनों में करती हूँ. 5th day I do what I like to do. जो आगे जाके काम आएगा, not immediately required, I do that. So this one is what I like. जो मुझे अच्छा लगता है वो कर. My office days 6 days. या 6 days. तो उसमें भी आप 4 दिन काम करोगे, 2 दिन हम डिसाइड करेंगे कि क्या करोगे जो आपको 4 days वीक जैसे फील देगा. राइट? ऑफिस तो जाना होगा ही आपको. अगर ऑफिस जाना पड़ता है तो ऑफिस तो आप जाओगे Yes, ही. जाना पड़ता है. हाँ, जाओगे ही, बट डूइंग व्हाट यू लव टू डू डू इन 2 days, वो हम देख लेंगे. बिकम एन इंसाइटफुल पर्सन इन 21 days. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अनलेस यू आर ऑब्जर्वेंट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. तो इंसाइटफुल पर्सन के पास लोग आते हैं. यू बिकम ए गो टू पर्सन जिसके पास तो सभी कोई, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से, अगर आप जाके पान दुकान में बात कर रहे हो, कितने सारे लोग आ जाते हैं अपना अपना ओपिनियन देने. राइट? तो वो एक्चुअली नेगेटिव है, बट एवरीबडी गिव्स देयर इनसाइट. राइट? कुछ अच्छा हो भी जाता है और कुछ नहीं होता है. सो सिमिलरली एट योर वर्क प्लेस इफ यू बिकम एन इंसाइटफुल पर्सन, कैसे करेंगे ये हम 21 days में सीख सकते हैं. टर्न ए ग्लोबल ड्रीम इनटू ए रियलिटी फ्रॉम नेक्स्ट संडे. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ए ग्लोबल, लाइक सी योर विजन जो कि बिगर देन योरसेल्फ है, अगर आप करते हो देन यू इमीडिएटली बिकम ए ग्लोबल पर्सन, सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर. दैट इज व्हाट आई कॉल पीपल हु आर इन माय कम्युनिटी. तो इतने सारे आप कर सकते हैं. अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसोर्सफुल माइंडसेट क्या है कि एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी आप रिकॉग्नाइज करते हो, ऑनगोइंग डिफिकल्टीज को भी आप रिकॉग्नाइज करते हो, अपना स्ट्रेंथ अपना वीकनेस, दूसरे का स्ट्रेंथ दूसरे का वीकनेसेस का पूरा लेखा जोखा आपके पास है. व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज इफ यू नो योर वीकनेस देन यू कैन लिवरेज फ्रॉम अदर स्ट्रेंथ. किसी और के पास ये अगर स्ट्रेंथ है then you can make a team and leverage. Proven discipline, जब आप ये सब इनोवेट करके नया शुरू करके खुद से बनाओगे तब तक बहुत टाइम निकल जाता है. तो कोई ऐसे बंदे को ले लीजिए जो जिसको ये सब का एक्सपीरियंस है, so that that person can guide you. Right? एक्शन पॉइंट क्या होगा? डेली विंस आपको क्रिएट करना होगा. दिस वन इज व्हाट माय सुपर पावर इज. ऑब्जर्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, ट्विकिंग करोगे.
एंड जर्नल देम रेगुलरली। डायरी लिखोगे, बहुत बड़ा लिखना है नहीं, 4 लाइन लिखोगे। ऑब्जर्व क्या करोगे, आज वो बंदा चीटिंग करके सक्सेसफुल हो गया, यू ऑब्जर्व क्लोजली, राइट, रिफ्लेक्ट, तो क्या हुआ, हाउ एम आई बेनिफिटेड बाय दैट, आप ये कर सकते हो। और हाउ आई एम बॉदर्ड अबाउट दैट, ये लिख सकते हो। रेक्टिफाई क्या करना है, कैन यू रेक्टिफाई दैट पर्सन समहाउ, क्योंकि वो बंदा भी ढूंढ रहा होगा, बिकॉज इट ऑल्सो सेज ना कि वो बंदा भी काफी ज्यादा डिप्राइव्ड था उसकी जिंदगी में, तो इसीलिए अभी कैसे भी करके उसको वो हासिल करना है। सो इफ यू थिंक इन दिस एंगल ना, आपको वो बंदा बेचारा लगेगा, मतलब चीट नहीं लगेगा, बेचारा लगना शुरू होगा। तो वो बंदे को आप डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली यू कैन हेल्प हिम गेट व्हाट ही वांट्स टू गेट इन लाइफ, क्योंकि ये जो चीटिंग करके जो आ रहा है ना उसके पास, इसका भी सेटिस्फेक्शन उसको मिलने वाला है नहीं, तो वो जिंदगी भर बेचारा रह जाएगा। बट इफ यू कैन गिव हिम इनडायरेक्टली समहाउ, हिंट मार के भी, कैसे भी करके, लिया लिया नहीं लिया, आप डोंट बॉदर, बट you have tried to give him some way out, right, ये अगर आप कर दिए, then that person's life will change, छोटा सा काम, right, it will give you immense satisfaction, so rectify that, tweak। और सारे सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन इस लाइफ में आते हैं, that situation will not come identically the same way, सब डिफरेंट वे से आएगा। आज ऐसे प्रॉब्लम आ गया, कल दूसरा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन बेसिकली सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना, सेम है। सो ट्विक एवरी टाइम, बिकॉज यू आर ए रिसोर्सफुल पर्सन, ट्विक ए बिट, ये ऐसे सोल्यूशन ऐसे नहीं करके ऐसे, तो ये सोल्यूशन ट्विकिंग कैसे होगा अगर आपके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होगा तो। सो बहुत ही सिस्टमेटिकली लिखना शुरू कीजिए कि व्हाट स्टेप यू टुक लास्ट टाइम दिस प्रॉब्लम केम, तो अभी का प्रॉब्लम हाउ इट इज डिफरेंट, आपको समझने में आसानी होगी, कहाँ पे डिफरेंट है तो वहां पे ट्विक करने में आसानी होगी। द मोमेंट यू क्रिएट दिस, दैट बिकम्स ए विन, because you are focused on a solution, you are doing something which is not your personal, it will affect lot of people, right, so this will give you a win, आपके मन में रहेगा आज का दिन बहुत अच्छा गया। सो हमारे पूरे लाइफ में एक दिन अच्छा गया, कल भी जो आने वाला दिन है, बिकॉज वी हैव लर्न दिस ट्रिक हाउ टू क्रिएट ए विन, वी विल क्रिएट दिस विन टुमारो ऑल्सो, तो हमारा लाइफ विन से भर जाएगा, राइट। माई बैक स्टोरी थोड़ा सा बता देती हूँ, तो क्यों कर रही हूँ मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मैं जितने भी सारे ओरिजिनल थिंकर को देखा, जो लोग भी डिफरेंटली सोचता है ना, उनके लिए प्रॉब्लम है इस दुनिया, ऐसा मैंने देखा। तो उन लोगों को कोई बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उनको कहीं ना कहीं तो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना रिकॉग्नाइज होने के लिए। सो आई थॉट कि आई विल मेक दैट प्लेटफॉर्म, सो आई हैव ए कम्युनिटी व्हिच इज दैट, जहाँ पे आपका पॉजिटिव पहले रिकॉग्नाइज होता है और जो नेगेटिव होता है उसको अंडर प्ले करते हैं या फिर इतना पॉजिटिव बोलते हैं कि वो नजर ही नहीं आता, राइट। एंड टाइडल से मेरे वैल्यू है, वैल्यू के बारे में कभी और बात करेंगे, लंबा हो जाएगा नहीं तो। एंड देन आई हैव ए पीस ग्रीन एंड एबंडेंस इनिशिएटिव, मतलब मेरे ऐसा है, मेरा पीस मतलब पीस आप समझते हैं, ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट रेजिलियंस बोल लो, कार्बन फुटप्रिंटिंग बोल लो, वो है। एंड एबंडेंस है कि आप जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, आप किसी को सर्व करते हैं, देन यू क्रिएट एन एबंडेंस ट्रिक इन यू, तो ये वाला है मेरा। और पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड बिकम मोर, इट इज अबाउट सेटिस्फेक्शन। आपको तब होता है ना, किसी बंदे को अगर आप उसका स्ट्रेंथ ढूंढ के उसको उसी स्ट्रेंथ में और बढ़ने के लिए हेल्प कर दो, नथिंग लाइक इट, इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन आपको दुनिया में मिल ही नहीं सकता। चाहे 1000 करोड़ आपको मिल जाए, 1000 करोड़ का लाइफस्टाइल भी आपका हो जाएगा, हो सकता है 1000 करोड़ किसी दिन कम पड़े, आज के दिन में नहीं है तो आपको लग रहा है कि बड़ा है। 1000 करोड़ कमाने वाले बहुत है ना दुनिया में, क्या वो सुखी है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिक चीजें नहीं है। सो वी हैव टू डू दिस, एंड आई डोंट से कि 1000 करोड़ आपके नहीं होने चाहिए, हो सकता है, बट इफ फॉर दैट यू नीड टू
start working on that. एक बात और कि we are average of 5 people we are surrounded with. तो आप अपनी कंपनी बदलो. अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जो नेगेटिव है, then that बंदा contributes negatively to your personality. तो you are the average of 5 people you keep company with. ये सुन लो, ये जान लो, and change your company. जितना हाई थिंकिंग वाला कंपनी रखोगे, you will become that high. And my mission is to impact 1 billion lives with 1 lakh super performing global players जो आप लोग हो, in 139 countries with multi-billion dollar enterprise. This is my mission. I am working towards that. You also create such a mission. कोई मना नहीं करता आपको. And my system is resourceful influencers club. क्योंकि ये मिशन करने में मुझे आसानी इसलिए हुई क्योंकि ऑलरेडी आई हैव इम्पैक्टेड 1 crore लाइव्स. रोज ही मैं इम्पैक्ट कर रही हूँ. एंड हाउ दिस स्टोरी स्टार्टेड कि एक बार क्या हुआ, एक एचआर वर्कशॉप हुआ था एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स. उस टाइम में मैं सोशल रिसर्च पे थी, रिसर्च लाइन पे थी. आई हैव नथिंग टू डू विथ एचआर पॉलिसी. एक बार एक एचआर वर्कशॉप में गए जहाँ पे आई वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन फ्रॉम ए स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. उस टाइम में बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में थी. और वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों गई थी, दिस ऑल्सो इज ए स्टोरी. आई विल टेल यू सम टाइम other time. तो एक एचआर वर्कशॉप हुआ जहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर बंदे थे वो आए थे. तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आई वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन, सो आई अटेंडेड दैट. बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग भी आए थे. सो ऑन द 4th डे एचआर पॉलिसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट होने थे. फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई रिप्रेजेंटेड, it didn't have one HR policy. तो मैंने क्या किया, बाकी सारे ने प्रेजेंट कर दिया. उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम लिया. Then I designed my HR policy on the spot. और फिर प्रेजेंट किया. It was highly appreciated by people from those bigger companies also. सभी कोई किया. So I established my own uniqueness ना, right? Although I didn't have any HR policy वाला background, no HR background, still I could do. So that was resourcefulness because I knew people, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, and how it will be good for them. ये दोनों चीजें दिमाग में रख के I designed that policy and it was appreciated. So it was all that it takes for anybody to be resourceful. So that is when I first knew कि I am a resourceful person and anybody can do that. Industry data क्या कहता है? Why people are stuck? Because of salary, बॉस के साथ रिलेशनशिप, वर्क कंडीशन, सुपरविजन जिसमें माइक्रो मैनेजमेंट होता है, रिलेशनशिप विद पीयर्स. ये सारे रीजन है why people are dissatisfied. And when they are dissatisfied, वो immediately सोचते हैं कि यहाँ से निकल के कहीं और जाए. But the more senior you are, the more difficult you will face in getting a job. जो सीनियर लोग होते हैं उनको 3 से 5 साल लगता है नौकरी पाने के लिए, रिप्लेसमेंट पाने के लिए. In that 5 years, they do what? They work at 20% productivity level. जो बंदा 5 साल तक 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे ही काम करे, उस बंदे का क्या एफिशिएंसी रहेगा? उसने तो एक नेगेटिव हैबिट अपने लिए क्रिएट ही कर लिया ना. So that बंदा will never be good for anything in any company. और वो जो नेगेटिवली उसका चलता है माइंडसेट, वो बंदा कहीं इंटरव्यू देने जाएगा तो वहां पे वो इंटरव्यूअर को पता नहीं चल जाएगा कि दिस पर्सन हैज बीन वेरी नेगेटिव फॉर सो लॉन्ग, पता चल जाएगा. सो ही विल नॉट गेट ए गुड ऑफर ऑल्सो. सो जब तक वो काम करता रहेगा इस कंपनी में, he will do घाटा of this company also, घाटा of himself also, घाटा of the future also. So then I did a market research कि भाई ऐसा क्यों करता है? सभी कोई बंदा तो सेंसिबल है मेरे हिसाब से. So why they are like this? Why they are become so negative? तो मुझे पता चला कि ये लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं that is workplace related issues. बट राइट साइड में जो देख रहे हैं दैट इज नॉट वर्कप्लेस रिलेटेड इश्यूज डायरेक्टली. दीज आर ऑल पर्सनालिटी इश्यूज जिसमें आपका वो सब आता है जो मैंने अभी तक आपको बोला.
किसी को फियर ऑफ चेंज में है, किसी को झगड़ा हो जाता है स्पाउस के साथ, वाइफ या हस्बैंड के साथ, किसी को सेल्फ डाउट है, किसी को फियर ऑफ फेल्योर है, कोई किसी को डिसीजन मेकिंग नहीं आता, कोई टाइम से काम करना नहीं जानता। ऑल दीज थिंग हैव अफेक्टेड देयर वर्क प्लेस। वो वर्क प्लेस में जाके एकदम से उसको कोई बना दिया है विलेन, ऐसा नहीं है। समथिंग तो आप में है जो ट्रिगर किया वहां पे वैसा नेगेटिव डिसीजन लेने को, राइट? सो फर्स्ट, why not work on ourselves? So that is why I have started how to deal with this. तो मैंने इसको किया है 10 सेगमेंट में। ये 10 सेगमेंट अगर हम ठीक कर देंगे तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके निकल जाए। सो इश्यूज ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल क्या है? लाइफ डिसीजंस नहीं ले पाते, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं काफी ज्यादा, वर्क डिसीजन में गड़बड़ करते हैं, कंपटीशन को गलत तरह से प्रोजेक्ट करते हैं खुद के लिए, कम्युनिकेशन बहुत गलत है, कभी नहीं होता। जो चीज आपका चाय पे खत्म हो जाती थी, दोनों बंदे जाओ चाय पे बैठो और बोलो कि तेरी ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी, वो बात वही 5 मिनट में वो सामने वाला बंदा को मिल जाएगा ना टाइम एक्सप्लेन करने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। वो नहीं करके आप ना पूरा उसको ले जाते हो, महाभारत बना देते। कॉन्फिडेंस इज अनदर इशू। कलीग्स तो इश्यूज है ही, लर्निंग स्किल नहीं हो पाता जैसे ही हम नौकरी पे आ गए। हालांकि स्टीवन कोवे ने बोला है कि वी शुड लाइक से शार्पन आवर सॉ, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, एक्स लेके आप जाते हो ना पेड़ काटने के लिए, वो अगर शार्पन नहीं हुआ रहेगा तो काटते मतलब मारते रह जाओगे, वो पेड़ कटेगा ही नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाट embarking on a big vision, that is what I spoke in the beginning. मैनेजिंग टाइम नहीं आता एंड फेल फॉरवर्ड। फियर ऑफ फेल्योर, इतना डर है कि लोग नई चीज ट्राई नहीं करता। सो दीज आर द 10 एस्पेक्ट्स। इफ वी वर्क ऑन दिस, आपका सारा प्रॉब्लम खत्म। So that is why to counter each of that I have created this 10 जो आपका बड़ा गियर में दिखेगा, और छोटा में मैंने वो हाफ टेक्निक रखा है। तो किसी ने बोला है योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्थ द स्मॉलेस्ट गियर। जो सबसे छोटा एम्प्लॉई है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, देन आपका बड़ा गियर काम नहीं करेगा, वो घुमाएगा ही नहीं, तो घूमेगा ही नहीं, तो आपका मशीन चलेगा ही नहीं, राइट? And these are the tests. I'll give you again another time. और ये सारे मैंने रख लिए थे। How to sell your personality, कैसे करेंगे? इसमें है कि स्टेप 1 सटल असर्शन। ये इंटरव्यू सिनारियो को थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, बाकी ये आपका इवैल्यूएशन टाइम में भी हो सकता है, and any other time whenever you are your personality is at stake, आप कर सकते हैं। who, what, how, why। क्वेश्चन क्या है? who you are, हमेशा ही दिमाग में रखिए who you are going to explain yourself to be, what you are passionate about, how you can solve the problem, why you are the best person। तो सटल असर्शन में क्या होता है, ये आप मैं ही कर दूंगा, मेरे अलावा आप किसी को चुनेंगे तो नहीं हो पाएगा, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। योर लैंग्वेज शुड नॉट बी लाइक दैट। आप बहुत ही सटल वे में समझाओ कि कौन हो आप, कैसे कर सकते हो, हाउ यू आर द बेस्ट पर्सन, एंड उसको बताने का तरीका। दिस इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दोस कॉम्पिटेंसी स्टोरी ऑल्सो। आपकी कॉम्पिटेंसी स्टोरी बनाते हुए ये काम आ जाएंगे। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। किसी को उतना फोर्सफुली बताने के लिए बड़ा लाउड नहीं होके, बहुत ही माइल्ड वे में, बहुत ही क्या बोलते हैं प्लेजेंट वे में, इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट, देन यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन व्हाई यू थिंक सो। अगेन हु यू आर, अपने आप को याद दिलाना, what you have acted on so far। क्योंकि ये कन्विक्शन कहाँ से आया? You have acted on something, that is why। How you can replicate prior experience, अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसे काम आएगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि हर प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता, but if you know how to tweak, you can give them a solution, and why you think that your trick will help।
दिस इज द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. सुइटेबल ऑब्सेशन, मैंने बोला कि बिना ऑब्सेस्ड हुए you are not going to be an achiever. So again, who you are, what you have learned so far, how you can continue doing the same, and why you should be allowed this choice. ये आपने कर दिया. फोर्थ में है subliminal orientation. तो who the other can be. अब यहाँ पे स्टेप 4 में आप देखिए, आप अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं. सामने वाला जो इंटरव्यूअर बैठा है ना, आप उसके बारे में बात करना शुरू कीजिए. आप ये नहीं बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, आप महान बंदे हैं, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ये तो हम बोलते ही हैं नॉर्मली, लेकिन इसको हम सबलिमिनली कैसे बोले, उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली कैसे आ जाएगा, हम क्या बोले ताकि आ जाएगा. राइट. सो उसको बताइए कि आपके साथ काम करके वो बंदा कौन बनेगा, कौन बन जाएगा, क्या अचीव कर जाएगा. व्हाट द अदर कैन हेल्प यू विथ. वो बंदा जो हीरो बनेगा, आप कैसे उसको हेल्प कर पाओगे. हाउ द अदर कैन गेन टू सपोर्ट. आपको सपोर्ट करने का उसको फल ये क्या मिल सकता है. एंड व्हाई यू शुड पुट ट्रस्ट ऑन द अदर. वो बंदा आपको ट्रस्ट करके क्या उसको मिलेगा, आप ये इनडायरेक्टली बोलोगे. एंड फिफ्थ में, कोई इंटरव्यू में क्या होता है, अभी सिनर्जाइजिंग कन्वर्सेशन करोगे तो वो बंदा क्या करता है, आप कुछ बोल रहे हो ना, कुछ ऐसे इरिटेटिंग सा सवाल पूछ लेगा. कैसे बोल देंगे, ऐसे तो नहीं होता, जो आपको इरिटेट कर जाए. बट दैट टाइम वो जो बोलता है ना, उसको हाँ में हाँ मिला के भी आप नेगेट कर सकते हो. हाँ ये तो आपने सही कहा, बट ये ना मेरे एक्सपीरियंस में ये भी हुआ, तो हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी इसको भी देते हैं, इस टाइप का कुछ बोल सकते हैं. तो ये हुआ है सिनर्जाइजिंग कन्वर्सेशन. आप डायरेक्टली किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट सिनर्जाइजिंग कन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट. सो हु वी बोथ कैन बी, उस सिचुएशन में आप बताएंगे. व्हाट वी कैन ड्रीम टुगेदर अबाउट. हाउ द विन-विन सिचुएशन कैन बी फॉर्मुलेटेड. व्हाई योर शुड पुट द अदर पर्सन फर्स्ट. ये योर नहीं है, यू है. So why you should put the other person first. So हमेशा ही अदर पर्सन हो, तो वो बंदे को लगेगा कि अच्छा, इसको अगर मैं रिक्रूट कर लेता हूँ तो ही विल बी माय बिगेस्ट सपोर्टर, मुझे अच्छा एक दोस्त मिल जाएगा. राइट. दिस इज अबाउट सेकेंड रैंक. जो आपको ओरिएंटेशन करना होता है ना, आपके जो जूनियर कलीग्स होते हैं उनको आप ट्रेन कैसे करोगे. दिस इज वन एग्जाम्पल. एक HR एग्जीक्यूटिव थी जिसको, जो जस्ट एग्जीक्यूटिव बन के जस्ट बिकम पास किए हुए उसको 6 साल हो चुके थे, और उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कुछ कर पाएगी. उस लेवल से शी हैज बिकम द HR मैनेजर. अभी वो डी फैक्टो HR हेड है. जहाँ पे मैं हेड थी, शी जॉइंड मी एज एन एग्जीक्यूटिव, और उसको एम्पावर करके आज ये हाल है कि शी इज द डी फैक्टो HR हेड. जब उसका डेजिग्नेशन HR मैनेजर हो गया है, शी हैंडल्स एवरीथिंग देयर. राइट. तो आप अगर ये करोगे, किसी का भी कर दिया, एंड दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर. सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक जो होता है, उसको आप ट्रेन करोगे एज योर रिप्लेसमेंट. जब आप अपना रिप्लेसमेंट बनाओगे ना कहीं पे, देन यू विल गेट ए बिगर अपॉर्चुनिटी समवेयर. क्योंकि आप यूनिवर्स को मैसेज डालते हो कि यू आर डन विद दिस, यू नाउ आर कैपेबल ऑफ ए बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. दिस इज एक स्टडी टूर में मुझे मेरा ऑर्गेनाइजेशन भेजा था कनाडा, and this is where I stayed for 4 years and did ये जगह भुखमरी थी. यहाँ पे इस जगह को फूड सफिशिएंट बनाया मैंने within 4 years. and this is in Meghalaya. I did something. सब कुछ करते हुए बहुत टाइम लगेगा, बट जहाँ पे वो भुखमरी थी उसके बारे में मैं बताती हूँ कि वहाँ लेडीज वेर इलिटरेट, और वहाँ पे मैंने जो ट्रेन किया, they formed a federation with 36 lakhs purpose within 4 years. फूड्स का साथ 3 महीने का ही खाना था,
तो जंगल में जाते थे, इट वॉज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो जंगल में जाते थे, बाघ से एनकाउंटर होता था, दे वर गेटिंग किल्ड, तो वो उनको जाना नहीं पड़ा। एंड आई गेव देम एग्रीकल्चर बेस्ड सोल्यूशन, कभी एग्रीकल्चर किया नहीं बट आई कुड गिव देम, राइट? सो दैट इज व्हाट ए लीडर डज, ब्रिंगिंग द बेस्ट इन अदर्स, जो आपको पता भी नहीं है दैट वन आल्सो यू कैन ब्रिंग आउट, एंड लेडीज बिकेम लीडर। और ये गुजरात में दी देन चीफ मिनिस्टर वाज मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने मेरे, वो फार्मर कन्वेंशन हो रहा था, 50,000 फार्मर्स थे, उन्होंने मेरे ही फार्मर को आइडेंटिफाई करके उनको रिकॉग्नाइज किया। एंड वन ऑफ द लेडीज वन CII का जो कैश अवार्ड होता है 1.5 लाख का, एंड हर कॉन्सेप्ट वाज पूंजी इज द कुंजी, कैपिटल हो तो गरीब अपने गरीबी से निकल सकता है, दिस वाज हर कॉन्सेप्ट, राइट? तो ट्रेन किया तो इतना निकल गया आता है, इट वाज नॉट दैट कि मैंने उसके दिमाग में मैंने भरा भी होता तो भी उसके पास कन्विक्शन नहीं होता तो वो लेती क्या, राइट? एंड देन इंडस्ट्री मिनिस्टर आनंद शर्मा जो थे उसको फेलिसिटेट किए, एंड दिस वाज अनदर फार्मर हु वन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, अनदर लेडी हु वन द अवार्ड फ्रॉम द देन आंध्र प्रदेश गवर्नर। और ये दोनों क्लस्टर के लेडीज थी जिन्होंने फेडरेशन बनाया एंड वन 17 अवार्ड्स इन 4 years। दिस वाज माय कलीग, ये सारे कलीग, और ये कुछ मुझे अवार्ड मिले उसकी वजह से। ये एक डेड वाटर सेट को मैंने झारखंड में रिवाइव किया था। सो नाउ इट इज माय टाइम टू हैव दैट डेप्थ, जो मैं आपको बताती हूँ ना कि स्प्रेड होने के बाद थोड़ा सा डेप्थ पे जाओ, तो जितना सारा मेरे पास था एक्सपीरियंस, अभी मैंने 2 चीज में किया। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो 3 साल से 5 साल लगता है, रजिस्टर होने के लिए 1.5 साल लगता है, वैसा वाला 11 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मैंने सिक्किम में सिर्फ 3 महीने में किया, ये 2017। that is the result of all experience that I had. So you should also think like something like that. And अफोर्डेबल हाउसिंग में मैं काम करती हूँ, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि माई टैगलाइन इज सोलर एफिशिएंट, डिजास्टर रेजिलिएंट, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल हाउसिंग टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये 9 करोड़ घर मुझे 2028 से पहले बनाना है। सो हाउ डू आई डू दैट? आई हैव ए रोड मैप, राइट? वैसे आप बना सकते हो। एंड नेट जीरो लिविंग, जो 2080 में हम नेट जीरो, कार्बन जीरो कर देंगे पूरे वर्ल्ड को, अभी से मैंने किया। तो इफ यू कैन रिकॉग्नाइज मी, पिंक में मैं हूँ। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड फैसिलिटेशन, दिस इज ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस ओनली, ऑन सोलर एडॉप्शन। रीचिंग बियॉन्ड में क्या क्या आपको करना होता है? पहले तो आप फैसिलिटेट कीजिए एक्शन, इनोवेट कीजिए, सिनर्जाइज कीजिए विथ ऑल द पीपल हुएवर इज देयर, फोकस कीजिए, स्टार्ट स्मॉल कीजिए, एंड देन इंटीग्रेट कीजिए। एंड प्रायर एक्सपीरियंस एंड एग्जिस्टिंग प्लस पॉइंट्स है अगर आपके है तो। ये जो फॉन्ट के साइज बड़े छोटे किए हैं, दिस कैरीज वेटेज, कि कौन सा कितने मात्रा में करोगे। दिस वाज फॉर मी, यू कैन नो मेक इट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, जो भी आपको है। And Ma'am, please share your screen, because what you are saying, I am not observing. Okay, I'm so sorry. So reaching beyond में ये है, so you couldn't see ना before also. So this is a net zero living. So I was in pink in that convention, and this is what I was talking about कि reaching beyond जो होता है एक particular time के बाद, when you are spread out in your experience also, you can integrate that and do in this proportion. Facilitate कीजिए, innovate कीजिए, synergize with other team members, focus, start small, integrate all your experience, और prior experience अगर है तो plus point है आपके लिए। And this is I am working with Professor Mohammad Yunus, who is the Nobel laureate peace के लिए, साल पहले उनको मिला था। And we are working on building wealth on small enterprise.
एंड दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंस सेक्रेटरी उड़ीसा में मैंने इन्फ्लुएंस किया बिग टाइम। उनको पता ही नहीं था कि घर नहीं बने हैं फनी के बाद। डिजिटल जर्नी अभी, सो दिस इज माय मेंटर हु इज टीचिंग मी कि अभी जितने सारे लोगों को तुमने रीच आउट किया, यू कैन रीच मल्टीपल टाइम्स पीपल इफ यू गो डिजिटल वे। सो उन्होंने मुझे सिखाया ये सब जो मैं कर रही हूँ, दिस इज व्हाट ही हैज टॉट मी। उनका मेंटर जो है ये सीज राजशेखर, उनका एक सिस्टम है जिसमें मैं सीखती हूँ। अभी मेरे पास 12 मेंटर्स हैं जिनसे मैं सीखती हूँ। कल ही मैंने उनके मेंटर से, मैंने बताती हूँ, ये तो अवार्ड लिया। ये सिंगापुर के एक बंदे हैं थैडियस लॉरेंस, जो 4 डेजर्ट को किए हैं। ही इज वन ऑफ माय मेंटर। दीज आर द 12 मेंटर्स आई वर्क विथ। और ये उनके मेंटर हैं, ये 12 मेंटर्स के मेंटर हैं जो जिनका गोल्ड सर्टिफिकेशन मैंने कल दिया। तो हम सीख रहे हैं अभी, हम बिना सीखे, दिस इज गुरुकुल राइट। हम जो इंडिया का परंपरा पहले था, ट्रेडिशन अबाउट, कोई किसी से सीखता है, फिर उसके सीखता है, फिर उसके सीखता है, और फिर जो सीखता है वो सिखाता है। सो वी आर गोइंग टू रिवाइव दैट ट्रेडिशन अगेन। सो दिस इज द थिंग मैं जो सिखा रही हूँ, दिस इज माई लर्निंग इज हैज नॉट स्टॉप्ड। मैं अब भी सीख रही हूँ, बिना सीखे कोई किसी को सिखा नहीं सकता। सो लर्न, डू एंड टीच। सो पहले जो सीखते हैं वो सिखा देते हैं एंड देन टीच करते हैं। टीच करना इज थ्योरी, डू खुद से अपना एक्सपीरियंस लो एंड करो, इम्प्लीमेंट करो, देन यू टीच। So these are a few of the testimonials of clients so far, and this is Vijay Mahajan, who is known as the father of microfinance in India. उन्होंने मुझे कुछ appreciation में बोला है कि किसी भी platform में तुमको रख दो, you will always find out a solution how to do it. So this was like say this, जिस दिन मुझे मिला था ना, I was like say कि मुझे नोबेल प्राइज जैसे मिल गया, इस टाइप का लगा था। And here is the curriculum जो मैं सिखाती हूँ, it is like this कि पहला तो एक बंडल है जिसमें एक ये जो 6 कोर्स आप देख रहे हैं, ये मेरे ऑनलाइन में है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा एंड यू विल लर्न दैट ऑनलाइन। फिर एवरी वीक विल हैव ए क्लास। तो ईच में क्या क्या है, एक तो अनसेकेबली प्रोडक्टिव आपको होना है, reframing of self assessment questions होना है, सुपर पावर्स, हाउ यू कैन फाइंड आउट योर सुपर पावर एंड यूज देम, ये होता है। और 5 बोनसेस में होता है, एक तो पावर ऑफ विद इन, आप अंदर से कैसे पावर अप होते हैं, तो उसकी कुछ रूटीन्स हैं। देन सोल सर्च, आप पावर लेते कहाँ से, अंदर से लेते हैं, सो हाउ यू कैन डू दैट, उसके कुछ ट्रिक्स हैं। प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट, आप हमेशा रिजल्ट में फर्स्ट आ जाऊंगा, सेकेंड आ जाऊंगा मत बोलिए, इट इज अबाउट रेजिंग योर बार। प्रोसेस में हमेशा ही फिक्स फोकस कीजिए ताकि यू विल बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। So this is the 4th thing. And delegate appropriate, mentoring का जो मैंने बताया आपको, you should always look for empowering people to replace you. That is what mentoring is. And joy is, अगर आप जो करते हो, if you are not enjoying that, you will be burnt out. तो ये कैसे joypreneurship कैसे कर सकते हैं, those are the thing. एंड हाउ टू डू, वो तो थ्योरी हो गया। देन प्रैक्टिस, जैसे अभी विनीता ने मुझे पूछा कि कैन आई गेट ऑल दोस, सो तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा होता है क्वेश्चन कि मुझे ये मिल सकता है क्या, वो मिल सकता है क्या, जो आपको चाहिए। लाइक से इट इज लाइक से थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हियर, प्रैक्टिस बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ हैबिट्स, सभी कुछ आपको अभी नहीं चाहिए, इमीडिएटली जो चाहिए दैट वन आई कैन गिव यू, देन यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग is there inside the course. तो ये प्रैक्टिस बुक्स कुछ मैंने बनाया जिसमें ये सारे टॉपिक्स है। ये ड्रीम ट्रैकर है, ये वर्जन जंप है जिसमें आपको ये सीखना है, क्रिएटिव एडवांटेज है, रीलुकिंग सेल्फ है, उसमें ये सारे टॉपिक्स है, क्रेडिबिलिटी कैसे करना है, ड्राफ्टिंग डिपेंडेबिलिटी कैसे करना है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, एक्सेलेंस, स्टैंडिंग आउट इन ए क्राउड, इसमें कुछ प्रैक्टिस बुक्स है, कंसिस्टेंसी कैसे हासिल करना है, 5 की रिजल्ट एरियाज प्लानिंग बुक्स, लीडरशिप रोल, इसमें ये टॉपिक्स हैं, जर्नलिंग कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 10 एक्शन एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टू क्रिएट नॉन प्रेसिडेंस, आपसे पहले कोई बना ही नहीं होगा ऐसा,
अगर आपको बनना है तो जर्नलिंग करना है, बिकॉज यू विल बी ए डिफरेंट, यू आर ऑलरेडी ए डिफरेंट पर्सन, बट इफ यू वोंट जर्नल, आपके लिए कौन करेगा? सो यू हैव टू डू दैट। सो ये है, तो इसमें ये सारे चीज सीखते हैं, ये एस्पेक्ट्स। ग्रोइंग बियॉन्ड, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, कैसे करते हैं? तो ये डेली विंस में मैंने बताया ही है, जिसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगा। डीप लर्निंग है। सो लाइकवाइज देयर विल बी 30 बुक्स, 30 प्रैक्टिस बुक्स, जिसको आप चूज करके मिक्स एंड मैच करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। हाउ यू विल डू इट, आई गिव यू ए छोटा सा वर्कबुक, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? सो 30 ऑफ देम आर देयर। तो ये जो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज वैल्यूड एट 60,000, 59,994, एंड ये जो प्रैक्टिस बुक्स है $47 ईच, तो दैट इज वैल्यूड एट 1,11,000, एंड if you are buying today, all this will be available to you at 5,999 only. तो अभी 15 मिनट्स में अगर आप बाई करते हैं तो ये होगा, अदरवाइज इट विल बी डबल। सो एनी क्वेश्चन राइट नाउ? या बाकी सारे चले गए? ओके। Please, first of all, I request you to, you could please send at least brief of today's session so that I can recall everything. Then I can decide. आपने प्रदीप, do you have you subscribed to my YouTube channel? No, still. तो वो तो मेरे हर एक मेल में जाता है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हाई डिडंट यू सब्सक्राइब? क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में डाल दूंगी, सो यू कैन रेफर Okay, okay. सो टेक दैट सब्सक्रिप्शन, सो दैट ना जो भी मैं जहां पे भी करती हूँ, जिसमें आप हो नहीं हो, सुने नहीं सुने, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। एंड एवरी डे आई डू ए यूट्यूब वीडियो ऑन बेस्ड ऑन क्या क्वेश्चन मुझे आया। आज कल आपने एक क्वेश्चन पूछा तो आज मैंने कर दिया। So my webinars will happen on Sunday and Wednesday, but other days एक 10 minutes का वीडियो मैं डालती ही हूँ based on separate question। तो वो आप मिस नहीं करोगे अगर मेरे मतलब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो, राइट? ठीक। How much it costs? YouTube का कोई, that is a free resource. Okay. There are lot of free resources, free trainings if you take this course, right? तो आपको वो वैसे भी आप कोर्स लो या नहीं लो, those will be available to you all the time, but Okay, the relevance you will not be able to know, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है काफी बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन पे मैंने बनाया है। ये दिस इज नॉट नॉर्मल। वैसे तो आप यूट्यूब पूरे दुनिया में 1000 है, यू कैन वॉच एट, सो यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन माई यूट्यूब की मैंने क्या डाला, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यू विल नॉट हैव दैट डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन से जाने से आपको इसका फायदा मिल सकता है, यू विल नॉट गेट दैट डिसिप्लिन unless you come to the training session, right? So that is where people who I train, they are very different from others. इनमें जो मैंने अभी तक सीखा है उसका जो सक्सेस फॉर्मूला है वो मैं देने वाली हूँ, राइट? सो इफ यू कम देन आई विल बी अकाउंटेबल टू यू। नहीं तो जैसे 1000 यूट्यूब आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक पे, वैसे ही ये मेरा YouTube है। अभी आप इसमें बिल्कुल 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 आप ठीक कर रहे हैं। यस, बट आई नीड प्रैक्टिस। हाँ, यस, फॉर दैट डिसिप्लिन यू हैव टू कम टू माय कोर्स, ये डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए। सो या, सो should I show you the link if you want? Ma'am, I have to decide. Yeah, like say it is your decision. Okay. और कुछ भी करो तो, but as I say कि अगर नहीं, आपने ठीक कहा है, सही कहा है। yes, For a disciplined learner, one has to
follow a guru. So, yes, a mentor that will help. yeah, yes. और मैं आपको वही सिखा रही हूँ ना जो मैंने सीखा एक्चुअली आई एम लर्निंग ना। अब देखिए आप जितने सारे मेरे मेंटर्स को आपने देखा किसी का कोर्स 2 लाख से कम नहीं है। If ठीक you है, मैं समझता हूँ। हाँ इफ यू गो अभी 12 के साथ हमने इन्वेस्ट किया है तो हाउ डू आई एफोर्ड देम, क्योंकि ये सारे एक कम्युनिटी में हैं। सो अभी क्या होगा कि आप 2 लाख देंगे तो सारे का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है। नाउ इफ यू गो फॉर देम आप इंडिविजुअली ही जाओगे, राइट? इफ यू डोंट कम टू दिस कम्युनिटी आप इंडिविजुअली जाओगे तो आधा ही सीखोगे ना। सो ऑल दैट डाउनलोड आल्सो यू गेट फ्रॉम देम, राइट? इतना सारा एक्सपीरियंस जो Okay, ma'am. So I have to decide. हाँ आप डिसाइड करोगे ना प्रदीप, देन आई दिस प्राइस गोज अप बाय Okay, okay. price. So if you decide within 15 minutes, then this price exists for you. Otherwise, अल्लाह से ये 11,000 हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। Okay, done. Okay, thank you. Okay, thank you.